बटलर, पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई 2024 का दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ। इसी दौरान 3 गोलियों की चलने की आवाज आई। नवंबर 2024 में यूएस इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। दौरान रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने बटलर में जनता से मुलाकात किया और अपने भाषण को संबोधित किया। जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण दिया था, उसी जगह पे हजारों लोग मौजूद थे। वहां पर एक स्टेज था जहां से उनको गोली लगी। डोनाल्ड ट्रंप के रैली में उनके तरफ सरकार की तरफ से उनको कई सारे सिक्योरिटी मिले थे और उनको ऐसे सिक्योरिटी स्नाइपर मिले थे जो कि उनकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन फिर भी वहां पर एक ऐसा बंदा था जो गन लिए बैठा था। हालांकि सिक्योरिटी की नज़र उससे पड़ गई, लेकिन वह यह शंका में थे कि यह लगता है कोई सिक्योरिटी का मेंबर था। हालांकि उसके ड्रेस से यह पता लगाया गया कि यह सिक्योरिटी का मेंबर नहीं है और उसे पकड़ लिया गया, जिससे थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक होने वाला था वो टल गया। लेकिन किसको क्या पता था कि और कुछ लोग बैठे हैं जो उन पर अटैक करेंगे। दोस्तों, तभी वहाँ पे कुछ लोग उस स्नाइपर वाले आदमी को देख लेते हैं और उनको देखकर चिल्लाने लगते हैं, जिससे सिक्योरिटी वाले को पता चल जाता है और वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस स्नाइपर को जनता देखकर चिल्लाने लगी, तब तक वो स्नाइपर 3 गोलियां फायर कर दी। जब तक सिक्योरिटी वाले उस पर निशाना लगाते, तब तक वह 3 गोली फायर करके। मेरे दोस्त, याद रखें, ट्रंप और शूटर के बीच 410 फीट का फासला था। इतना फासला था जैसे कि मैं आपको अपनी अंगी आंखों से आपको साफ साफ देख सकता हूँ। और वहां पर स्नाइपर के पास तो एक स्कोप भी था, जिससे वह जूम करके डोनाल्ड ट्रंप को आसानी से मार सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा सर झुकाया और वहां पे बैठ गए, जिससे उनका बचने का चांस लगभग 90% बच गया था। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप आज जीवित हैं, उनकी फुर्ती और काबिलियत के नाते। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को कान में गोली लगी थी। स्नाइपर का इतना पक्का निशाना था, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर को थोड़ा बगल नहीं झुकाया होता तो शायद उनके खोपड़ी से होकर गोली जाती। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी सेफ हैं। दोस्तों, जब गोली चलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जहां वे भाषण दे रहे थे वहीं पर छुप गए और काफ़ी 30 सेकंड के बाद जब थोड़ा मामला शांत हुआ, तब सिक्योरिटी वाले ने उन्हें पूरी तरफ से घेर कर एक सेफ हाउस में ले गए। फिर कुछ देर बाद तुरंत ट्रंप को हॉस्पिटल भेज दिया गया। शूटर डोनाल्ड ट्रंप को शूट करके जब भाग रहा था तो सिक्योरिटी वाले स्नाइपर जो बैठे थे, उन्होंने देरी ना करते हुए उस शूटर को भागते ही समय शूट कर दिया था। इतना समय नहीं था कि शूटर भाग पाए, लेकिन स्नाइपर वालों ने उसे मार गिराया। सीबीएसई न्यूज के द्वारा बताया गया कि 8 गोलियां फायर हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई और 2 घायल हो गए। देखिए दोस्तों, शूटर का नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था।